नमस्कार दोस्तों ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संत कबीरदास जी के ज्ञानवर्धक दोहे, यही हमारी चर्चा का विषय रहता है। इसी के ऊपर हम लगातार बात कर रहे हैं। जितने भी संत कबीरदास जी के दोहे हैं, सारे के सारे दोहे कुछ न कुछ शिक्षा हमें अवश्य ही देते हैं। कोई हमें मन को निर्मल बनाने की शिक्षा देता है, कोई हमें मन बुद्धि को उस परमात्मा में लगाने का तरीका बताता है। तो जितने भी ये संत कबीरदास जी के दोहे हैं, वास्तव में हमें ये जीवन की सच्ची राह दिखाने वाले हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में भी हम संत कबीरदास जी के जिन 4 दोहों के ऊपर आपके साथ चर्चा करने वाले हैं, वो ये 4 दोहे हैं। इसमें प्रथम दोहा है, संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी सो प्रेमी मिले, फिर विष से भी अमृत होए। अर्थात इस संसार रूपी सागर में अनेक प्रकार के लाखों करोड़ों लोग रहते हैं, किंतु ये जितने भी लाखों करोड़ों लोग हैं, ये मेरे लिए किसी भी अर्थ के नहीं हैं। क्योंकि मुझे तो वो प्रेमी पागल चाहिए जो परमात्मा के प्रति समर्पित भाव से मन को लगाता हो, जिसे परमात्मा से ही सच्चा प्रेम हो गया हो, जो केवल उस परमात्मा का ही प्रेमी हो। मैं प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूँ पूरे संसार में, लेकिन आज तक भी मुझे उस परमात्मा के प्रति ऐसा प्यार करने वाला प्रेमी नहीं मिला। अर्थात इस संसार में सच्चे प्रेमियों का बहुत अभाव है। अगर कोई मिला भी है तो वो मतलब के प्रेमी है। सच्चे प्रेमी के मिलने से जहर भी अमृत समान हो जाता है। अर्थात सत्संगत पर चलने वाले प्रेमी के मिलने से हम जो विषय व्यसनों में फंसे हुए हैं, जिससे हमारा जीवन जहरीला बन गया है, उसको छोड़ करके हम भी अमृत समान रास्ते पे, सच्चाई के रास्ते पे चल जाते हैं और बुराइयां हमारी जो हैं वो अच्छाइयों में बदल जाती हैं। अब आज की वीडियो का दूसरा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, जा गुरु ते भ्रम ना मिटै, भ्रांति न जिब की जाए। जा गुरु ते भ्रम ना मिटै, भ्रांति न जिब की जाए। सो गुरु झूठा जानिए, त्यागत देर न लाए। अर्थात संसार में लाखों गुरु हैं, कितने ही गुरु हैं जो भगवान का संदेश देने के नाम पर अपनी दुकानें खोलकर बैठे हैं। उनमें से बहुत सारे गुरु ऐसे हैं जिन्होंने गुरु गद्दी का ढोंग रचा रखा है। जिस गुरु के संगत से हमारे भ्रम रूपी अज्ञान का अंत नहीं हो और हमारे मन में बसी हुई भ्रांतियां दूर नहीं हों और हमारे मन में जितना भी अज्ञान है उसका अंत नहीं हो, तो वो गुरु सच्चा गुरु हो ही नहीं सकता है। ऐसे गुरु को झूठा समझना चाहिए, ऐसे गुरु को पखंडी समझना चाहिए, ऐसे गुरु को अज्ञानी जान करके उसका तुरंत ही त्याग कर देना चाहिए और अपना जीवन समय रहते हुए उस भगवान सच्चे सतगुरु के प्रति अर्पित करना चाहिए। उस अगर आप फिर भी ऐसे गुरुओं के चक्रों में पड़े रहते हैं जो केवल दुनिया को गुमराह करने के लिए, अपनी दुकानदारी चलाने के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए भगवान के नाम का बिजनेस करते हैं, तो उनके साथ समय बिताने का अर्थ है कि अपने जीवन की अनमोल घड़ियों को ही ऐसे ही व्यर्थ में नष्ट कर देना। अब आज की वीडियो का तीसरा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, कबीर हम गुरु रस पिया, बाकी रही न शाक। कबीर हम गुरु रस पिया, बाकी रही न छाक। पाका कलश कुम्हार का, बहुरी न चढ़सी चाक। अर्थात संत कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने सतगुरु परमात्मा के प्यार का प्याला पी करके अपना पेट भर लिया है और अब एक भी घूंट पीने की तनिक भी इच्छा मेरे मन में बाकी नहीं है। क्योंकि जो रस, जो मिठास उस परमात्मा के प्यार रूपी रस में मैंने प्राप्त की है, वो संसार के किसी भी रस में मुझे पीने को नहीं मिली है।
जिस प्रकार कुम्हार का बनाया हुआ घड़ा आग में पक जाने के पश्चात फिर कभी चाक पर नहीं चढ़ सकता, उसी प्रकार मेरे मन में भी परमात्मा के प्रति जो प्रेम का उद्गार हुआ है, जो मैंने उसके प्रति प्यार का प्याला पी लिया है, उस प्रेम के प्याले को पी करके मेरा मन हमेशा ही उस परमात्मा के प्रेम में प्रफुल्लित रहता है, रसमय रहता है। और अब आज की वीडियो का चौथा दोहा, अंतिम दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, सह कामी सुमिर ना करे पावे उत्तम धाम। सह कामी सुमिरन ना करे पावे उत्तम धाम। निहकामी सुमिरन ना करे पावे अभिचल राम। अर्थात जो प्राणी, जो मनुष्य, जो व्यक्ति कामनाओं और इच्छाओं के वशीभूत होकर भगवान को याद तो करता है, भगवान का सुमिरन तो करता है, भगवान के नाम की माला तो फेरता है, उसे संसारिक सुखों की प्राप्ति तो भले हो जाती है, परंतु जो व्यक्ति कामना रहित होकर और निष्काम भाव से उस भगवान के रास्ते पर चलता है, उस भगवान को याद करता है, उस भगवान के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाता है, उसे तो अवश्य ही एक ना एक दिन उस परमात्मा की ही अनुभूति हो जाती है। और परमात्मा के गुण, शक्तियाँ, ज्ञान, आनंद प्राप्ति आदि जितने भी उसकी शक्तियाँ हैं, उनको एक दिन पा करके वह मनुष्य धन्य धन्य हो जाता है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।